अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हिना तारिक के बारे में। हिना तारिक एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर अदाकारा है और बहुत अच्छे सीरियल ये कर चुकी हैं। आजकल इनका ड्रामा सीरियल रहमत चल रहा है जिसमें ये लीड रोल कर रही हैं। ड्रामा सीरियल नकाब से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। ड्रामा सीरियल नकाब जब मैंने इनका देखा, जब इनको शोहरत मिली तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान को एक और आयज़ा मिल गई। हमने आयज़ा खान की हम शक्ल ढूंढ ली है। इनका वीडियो क्लिप एक बहुत ज़्यादा आजकल वायरल है, जिसे देखने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार, जहाँ हम लोगों की बहुत सारी खामियों पर बात करते हैं, जहाँ उन पर हम तनकीद करते हैं, वहीं कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अच्छी बात करती हैं, अच्छा किरदार है, तो उनकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए। एक इंटरव्यू में होस्ट इनसे पूछती हैं कि कौन सा ऐसा काम जो ड्रामे में आप नहीं करना चाहती, कौन सी ऐसी बात जो आपको बुरी लगती है। वो ये कहती हैं इसके जवाब में कि मैं हमेशा फ़ोटोशूट हो, ड्रामा हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं दुपट्टे में आऊँ। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं वो दुपट्टा नहीं करती, ना करें, उनकी मर्जी है, लेकिन हम पर कोई जोर नहीं डालता कि तुम स्लीवलेस पहनो, तुम दुपट्टा ना करो, तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम वैसे कपड़े पहनो। ये हमारी मर्जी होती है। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई भी सीन करूँ तो मैं हमेशा दुपट्टे में करूं। अगर मैं वेस्टर्न मतलब पैंट शर्ट पहनूं तो मैं चाहूँगी कि मैं स्कार्फ साथ करूं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो उनकी पुरानी वीडियोस निकाल कर ले आएंगे, ये देखें भाई ये कैसी थी, ये कैसी थी, मुझे इंस्टा पर भी भेजने लग जाएंगे। देखें, पुरानी बातें वो एक अलग बात है, लेकिन वो ये कहती हैं कि कुछ टाइम हुआ है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए। और स्पेशली इस बात पर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं जिनमें रोमांटिक सीन होते हैं, करने पड़ते हैं, कहानी की डिमांड होती है, लेकिन जितना लिखा होता है मैं उतना नहीं करती और मैं इनकार कर देती हूँ कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वो किरदार करूँ, उस तरह के सीन्स करूँ जो मेरी फैमिली भी देख सके और देखने के बाद उनको शर्मिंदगी ना हो, वो किसी को बता सके कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ, इनका एक पुराना वीडियो क्लिप जो मैंने देखा जिसमें वो ये कह रही थी कि मैं अपने पापा की बड़ी लाडली हूँ। तो होस्ट ने कहा कि अच्छा, तो तुम फिर पापा की परी हो, पापा की प्रिंसेस हो। वो वीडियो क्लिप देखा और उसके साथ मुझे ये बात समझ आई कि अभी कुछ ही टाइम पहले इनके वालिद साहब की डेथ हो गई है। तो वालिद साहब की डेथ के बाद ये अगर इनके अंदर बदलाव आया है तो कितनी अच्छी बात है। मैंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस देखी हैं जिनके वालिद की डेथ के बाद वो इतनी बोल्ड हुई कि मैं हैरान हो गया कि जब तक वालिद जिंदा था, सेट पर खुद लेकर आता था, बचपन से लेकर आता रहा, और वो चाहते थे कि मेरी बेटी चले, मेरी बेटियां इंडस्ट्री में काम करें, लेकिन वो साथ रहे। और उनके होने तक कभी मैंने उन एक्ट्रेसेस को नहीं देखा कि उन्होंने बोल्ड कपड़े पहने हो, उन्होंने वल्गैरिटी फैलाई हो। लेकिन जैसे ही वालिद की डेथ हुई तो उनका बदलाव देखा, फिर मैंने क्या, पूरे जहान ने देखा कि कैसी वो बदली है। अब बात यह है कि माँ बाप के मर जाने के बाद बेटियां जब, या बेटा किसी से जितना प्यार करता होता है, उनके चले जाने के बाद वो ये सोचता है कि यार अब तो मैं ऐसा काम ना करूं। उनके होते हुए शायद वो बहुत ज़्यादा बोल्ड भी हो, सब कुछ हो, लेकिन ये मोहब्बत है उनकी कि उनके जाने के बाद उन्होंने अपने आप को सुधारा है, बिगाड़ा नहीं है। और उसके साथ मैंने एक और बात भी देखी कि जब मेरे शौहर को फ्यूचर में जब मैं शादी करूँगी तो मेरे शौहर को भी मुझ पर फ़ख्र हो कि मैं इज़्ज़त से काम करती हूँ। यार, ये जो बात थी ना, ये मेरे दिल को लगी है कि मेरे शौहर को फ़ख्र हो। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जिनके घर टूटते हैं, जिनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो ये होते हैं, भाई मैं घर से जाता हूँ तो उसके बाद मेरी बीवी घर पर टिक कर नहीं बैठती। जब मैं घर से जाता हूँ तो मेरे घर पर रॉन्ग नंबर बजते हैं। जब मैं घर से जाता हूँ तो मैं वापस आता हूँ तो मेरी बीवी के पास बहुत सारे बेतहाशा गिफ्ट्स होते हैं। ये इतराज़ात इंसान की ज़िंदगी में, जब अज़दवाजी ज़िंदगी में, जब शादी के बाद इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो इंसान टूट जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हिना तारिक ने ये बात की है कि शादी के बाद मेरे शौहर को मुझ पर फ़ख्र हो, उसको ये ना लगे कि यार मेरी बीवी पता नहीं क्या क्या करती रही है, तो ये बहुत अच्छी सोच है। अल्लाह ताला इस सोच का आपको अजर देगा और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। आप भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला उनको, इनके वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।
दुख होता है, ज़ाहिर है माँ बाप चले जाएं, फिर इंसान अंदर से टूट जाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन किसी ऐसी जगह जहाँ भी कभी माँ बाप के साथ बैठा होता है, जहाँ बैठ के बातें करता है, कोई ऐसी चीज़ जो खाने को सामने आ जाए, कोई ऐसा गाना, कोई बात सुनने को मिल जाए जो वालिद को पसंद हो, वालदा को पसंद हो, तो वो सुनकर इंसान फिर आबदीदा हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला इनको कायम और दायम रखे जिस रास्ते पे ये चल रही हैं। और ये एक दफ़ा चिंगारी दिल में जब लग जाती है ना, जल जाती है, तो ये चिंगारी उन तमाम गुनाहों को जला कर छोड़ती है, क्योंकि ये चिंगारी आपको सीधे रास्ते पर ला कर ही छोड़ती है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको भी और हम सबको भी हिदायत दे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी किंजा हाशमी और अली रज़ा के बारे में। लगता है भाई इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। लगता है जी कि अली रज़ा और किंजा हाशमी के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा, इनका एक ड्रामा चल रहा है, मैं ज़रा आपको डिटेल बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि इनके दरमियान कुछ चल भी रहा है या नहीं। कैसी कैसी खबरें करनी पड़ती है। एक तो मेरी टीम ऐसी ऐसी खबरें मेरे सामने रखती है, मुझे समझ नहीं आती। ਹੁਣ मैं तो उन्होंने दसांगा कि इन्हों का चक्कर चल रहा है कि नहीं। चलो, अच्छा, इनका एक ड्रामा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा था, हम इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, इनका एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है लीडर। ये पॉलिटिक्स पर है और सियासी और इस तरह के जो भी आपको पता है कहानी होती है। हाँ, कहानी है डिफरेंट। पहली बार ड्रामे में एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने बहुत सारे फोटोशूट्स, एड्स में साथ काम किया। लेकिन ये जानकर आप हैरान होंगे, जिनको देखकर, यानी कि अली रज़ा और किंजा हाशमी को देखकर आप लोगों को लगता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। कभी एक वक्त था ये दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब एक शूट के दौरान किंजा हाशमी मेकअप करवा रही थी, साथ में अली रज़ा आकर बैठते हैं। किंजा हाशमी ने अपना छोटा सा स्पीकर रखा हुआ था जिस पर वो गाने सुन रही थी। इन्होंने आकर अपना बड़ा स्पीकर लगा दिया, बड़े एटीट्यूड के साथ। इन्होंने ना सलाम किया, ना कोई हेलो हाय की। अब किंजा हाशमी देख रही हैं कि भाई ये कैसा बंदा है। सामने लाकर एक बड़ा उन्होंने स्पीकर रख दिया और अपना स्पीकर ऊंचा कर दिया। अब मैं देख रही हूँ कि भाई एक बंदा आया है, ना सलाम किया, ना दुआ की, ना कुछ, और आकर अपने गाने चलाने लग गया। इसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि बंदा सलाम दो ही कर ले। अब वो मेकअप आर्टिस्ट के साथ जो है वो कह रही हैं कि हल्ला गुल्ला करें, मतलब अपनी बातें करें। तो वो उसके जवाब में मेरा दोस्त था ना भाई, इसलिए। खैर, वो कहती हैं कि काफ़ी देर गुजरने के बाद मैं ऐसे गौर से देखती हूँ। जब मैं देखती हूँ तो आगे से हेलो। भाई इतना एटीट्यूड कि बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं। यार ये बात मेरी समझ से बाहर है कि लड़की को लिफ्ट कराओ तो कहते हैं ठरकी, देखे जा रहा है, घुरी जा रहा है, और ना देखो तो कहती है बदतमीज। पता नहीं किस चीज़ का गुरूर है क्या चीज़। और अगर जाके सलाम कर लो तो कहती है पीछे ही पड़ गए मेरे। और जाकर अगर आप उसकी कोई चीज़ गिरने वाली हो या उसका कोई नुकसान होने वाला हो, जाकर बस इसको तो बहाने चाहिए मेरे से बात करने के। भाई बंदा जाए तो जाए किधर? भाई अगर आप लड़की को नहीं देखते तो आपके अंदर गुरूर है, तमीज़ नहीं है। अगर आप लड़की से बात करते हैं तो आप ठरकी हैं, आप लाइनें मारते। और अगर आप लड़की के पास जाकर उसको कुछ बताने लग जाते हैं तो वो कहती है पिछी पै गया। बंदा कितने जाए यार, बताओ ज़रा यार। खैर मैं तो हुण कुड़ियां शुड़ियां के पीछे जाना नहीं है। मैं भी यार अब इस उम्र में मार खाते बंदा अच्छा लगता है कोई। अच्छा, बहरहाल इन दोनों ने ये वाज़ेह किया, बहुत क्लियर किया कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। आज से, मतलब आज से नहीं, सालों से ये रीत चली आ रही है। सभी कहते हैं अच्छे दोस्त हैं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब गौहर रशीद और गुबरा खान कई साल अच्छे दोस्त रहे, और आपको पता है कि इतने अच्छे दोस्त कि सबको लगता था शादी करेंगे, लेकिन वो कहते थे कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे। अब गुबरा खान को देखें, खूबसूरती, सारी चीज़ें, पर्सनालिटी, लेकिन अगर यार ये बात करनी नहीं चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि गुबरा खान बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, गौहर रशीद। अब कुबरा जानती हैं कि गौहर रशीद का दिल कितना खूबसूरत होगा, जिसकी वजह से कुबरा ने उनसे मोहब्बत की। कैलिबर तो था ही, एक दोनों बड़े स्टार्स हैं, दोनों अच्छा काम करते हैं, कुबरा ज़्यादा करती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो गौहर रशीद और कुबरा खान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। लेकिन कहते हैं कि दिल अच्छा हो। अगर मोहब्बत किसी नौकरानी से हो जाए तो फिर शहजादी तो उसके सामने बेकार लगती है। ये तो दिल की बातें हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि लोगों को लगता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम दोनों में सिर्फ दोस्ती है। इस तरह तो इकरार भाई भी बहुत सारी जगहों पर कहते रहे ये सिर्फ मेरी दोस्त है, आखिरकार तरह होगी हूँ, चौथी तो पता नहीं कदू होएगी। बहरहाल हम तो यही कहते हैं कि अगर इनकी दोस्ती है और उस तरह की दोस्ती है तो बगैर निकाह तो तुसी फिर रहे हो फायदा की, तुसी ब्याह कर लो चंगा नहीं।
हैं ब्याह करके फखर नाल को देखो ना, वो रमशा खान ने शादी कर ली और पहले तो कहा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाहती हूँ, फिर बाद जो सारियाँ तस्वीरें सारियाँ ने वो खाई हैं। तो भाई आप भी कर लें अगर आप दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। इनका ड्रामा आप लोग अगर देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इन लोगों को पता चलेगा कि उस ड्रामे की कहानी डिफरेंट के साथ साथ मज़ेदार भी है कि नहीं। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी शहजाद नवाज के बारे में। पाकिस्तानी एक्टर डायरेक्टर सारी जिंदगी बिहाइंड द कैमरा काम किया और अचानक से परिजाद में नजर आते हैं, नेगेटिव किरदार में नजर आए और आप लोगों ने देखा कि वो किरदार भी मजेदार था और उस पर जो डायलॉग था परिजाद का, वो डायलॉग मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। और कभी कभार वो डायलॉग ऐसे लगता है कि यार इंसान को अपनी ज़िंदगी में ना सोच के रखना चाहिए। डायलॉग ये था कि फुटपाथ से उठ कर आया हूँ, ज़्यादा दूर जाकर गिरा भी तो उसी फुटपाथ पर गिरूंगा, लेकिन तू सोच तेरा क्या होगा। वो बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग था। खैर इनका किरदार जो है शहजाद नवाज का भी किरदार बड़ा ज़बरदस्त था और उसके बाद बहुत सारे ड्रामों में इन्होंने आना शुरू कर दिया, बल्कि हर बड़े ड्रामे में, हर सुपरहिट ड्रामे में इनका किरदार लाजमी होता है। और उसकी वजह क्या है कि इनका जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, उसके बाद इनकी जो ड्रेसिंग है, इनका लुक, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक ऐसा कैरेक्टर मिला, एक ऐसा अदाकार मिला जिसकी पर्सनैलिटी, जिसका देखना, जिसका बोलना इस एज में भी फिट बैठता है। भाई अगर आप इनको मेरा ख्याल है कलर शलर लगवा के कहीं हीरो भी लाएं तो चल जाएगा। खैर ड्रामों में तो ये हिट्स आ रहे थे, इनकी एक्टिंग को भी बहुत पसंद किया जा रहा था और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इनको एक प्रोग्राम मिल गया जहाँ ये पॉडकास्ट होस्ट करते हैं। वहीं बैठकर ये बार बार सिगरेट लगाते हैं। जब ये सिगरेट लगाते हैं, अब जाहिर है एक पर्सनालिटी वाला बंदा किसी दौर में जब सिगरेट ऐसे लगाता था, वो स्टाइल जो है ना वो बड़ा लोगों को कूल लगता था, मज़ेदार लगता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब जब कोई इस तरह का काम करता है तो लोगों को बुरा लगता है। और एक बड़े शो में जहाँ आपके सामने बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं, बड़े अदाकार बैठते हैं और उसको सब देख रहे होते हैं, वहीं पर एक ऐसा पर्सनैलिटी वाला बंदा जिसकी पर्सनैलिटी लोगों को पसंद है, जिसके स्टाइल लोगों को पसंद है, हेयर स्टाइल पसंद है, कपड़े बहुत अच्छे वो पहनते हैं, बातचीत बड़ी अच्छी करते हैं, वो लोगों के सामने जब सिगरेट पीने लग जाएगा बंदा, मतलब आप जब इस तरह के काम करेंगे तो फिर लोगों को लगेगा कि यार अब हम इनकी किस चीज़ को फॉलो करें। फिर लोगों ने एतराज़ करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये पुराना वक्त था जब इस तरह का स्टाइल लोगों को पसंद होता था। आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आप एक कितने बड़े शो को होस्ट करें, आपके सामने बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं, आप दुनिया को अच्छा कुछ पैगाम देने की बजाय आप बार बार सिगरेट लगा कर बैठ गए, तो ये बड़ी बुरी बात है और लोग इस पर एतराज़ करें। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों को लगता है कि सिगरेट से कुछ नहीं होता। मेरे वालिद यार क्या खूबसूरत जवान आदमी थे, लेकिन सिगरेट ने उनको अंदर से खोखला कर दिया था। उनके जो लंग्स थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। डॉक्टर हैरान होते थे कि यार इस उम्र में इनका दिल जवान, इनके गुर्दे बिल्कुल ठीक, इनका जिगर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जवानों की तरह, लेकिन फेफड़े बिल्कुल ख़त्म। सिर्फ किस लिए? स्मोकिंग। मैं मना करता था, मैं कहता था बाबा ना पिए, आप बड़े खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनालिटी बड़ी। मेरे वाले साहब चिट्टे गोरे नहीं थे, सांवला रंग था, करली बाल थे बहुत ज़्यादा, ऐसे पफ शफ होता था, बड़ी अच्छी जिसामत उनकी, सही खूबसूरत जिसामत के साथ। उनकी पर्सनालिटी को देखकर बड़े बड़े लोग उनके फ़ैन हो जाते थे। लेकिन क्या था कि वो सिगरेट पीते 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 अपनी ज़िंदगी को खोखला कर बैठे थे। और एक वक्त ऐसा आया कि डॉक्टर उनको देखकर कहते थे कि चचा क्या किया आपने, ये क्या कर दिया आपने। खैर बताने का मकसद ये था कि ये जो सिगरेट है ये आज के दौर में कूल नहीं लगता, बल्कि लोगों को इरिटेट करता है। जिन लोगों को पता है कि इससे नुकसान होता है वो लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा शहजाद नवाज साहब को कि यार आपकी सर इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा काम करें, तो ये मेरा ख्याल है कि आपके शो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लोग एतराज़ करें तो उसके साथ साथ हम भी एतराज़ करते हैं। बाकी तो अपना शो, तो अपना कैमरा, अपना माइक, जितने मर्जी बैठ के जो मर्जी करो, असी की कर सकते हैं। बहरहाल जिन लोगों को ये मैंने कहानी सुनाई उसका मकसद ये था कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी
बुराई को देख कर ना उसको ये मत समझता क्या स्टाइल से पीता है भाई, शराब स्टाइल से पीना या सिगरेट पीना, ना 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 ना, ये समझना कि ये ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली चीज़ है। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम, मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।